नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत पुरी है। मैं कानपुर में लैप्रोस्कोपिक और जीआई कैंसर सर्जन हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने आया हूँ कि गॉल ब्लैडर कैंसर के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि जिससे कोई मरीज ये पहचान सके कि हमारे अंदर इस कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की उत्पत्ति तो नहीं हो रही। तो समझिए, गॉल ब्लैडर कैंसर का शुरुआती सिम्टम यूजुअली कुछ भी नहीं होता। कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जो ये बता सके कि बिगिनिंग में ये ट्यूमर जो है अंदर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ती है इसके साथ सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है पेन का। गॉल ब्लैडर कैंसर में जो पेन है वो बीचों बीच या राइट अपर एब्डोमेन में हो सकती है, ये बैक की तरफ जा सकती है। और इस पेन की खासियत होती है, इसका ना फूड के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। स्टोन डिजीज में जो पेन होता है, यूजुअली पेशेंट कहते हैं कि हमने भारी खाना खाया, खाना खाने के 1 घंटे के बाद हमें भयंकर दर्द उठा और 2-3 घंटे हम परेशान रहे, गैस बनी, उल्टी आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गए, मेडिसिन खाई, रिलीफ मिल गया। गॉल ब्लैडर कैंसर के अंदर जो पेन होता है वो धीमा धीमा दर्द शुरुआत में जो कि माइल्ड इंटेंसिटी का होता है वो 24 घंटे के लिए परसिस्टेंट रहता है और बैक की तरफ रेडिएट करता है। इस दर्द का एपिसोडिक नेचर नहीं है कि अभी आया फिर ठीक हो गया, फिर आया ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। ये परसिस्टेंट रहता है, बना ही रहता है और धीरे 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 इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, सिविरिटी बढ़ती जाती है। जो पहले हल्का फुल्का पेन था वो भयंकर तेज एनॉइंग पेन रहता है, जिसके लिए हमें राउंड द क्लॉक एनाल्जेसिक यूज करने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ पेशेंट को भूख ना लगना, बिल्कुल ही डिजायर ही नहीं हो रही, खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं है, ये लगातार हफ्तों से ऐसा हो रहा है। एनोरेक्सिया हफ्तों से चल रहा है, ये भी गॉल ब्लैडर ट्यूमर का, गॉल ब्लैडर कैंसर का लक्षण है। अब संभव सी बात है कि अगर कोई पेशेंट हफ्तों से खाना नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही, तो उसका वजन तो कम होगा ही होगा। तो ऐसे पेशेंट जो है कैचेक्सिक दिखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इनको ना किसी ने घुन ने खा लिया हो, एकदम से बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, ये जो गाल हैं ये पिचक जाते हैं, मसल मास खत्म हो जाता है, बिल्कुल अपीयरेंस कैंसर कैचेक्सिक लुक्स जो उसको बोलते हैं वो आती हैं। इसके अलावा जब गॉल ब्लैडर का कैंसर ग्रो करते करते अगल बगल के अंगों को पकड़ना शुरू हो जाए, जैसे पित्त की नली को पकड़ ले, तो पीलिया का उत्पत्ति होती है। ये पीलिया जो है जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि पित्त की नली को गॉल ब्लैडर कैंसर ने जकड़ लिया है। तो लिवर से बनने वाला पित्त आंख में ना जाने के कारण अब वो ब्लड के अंदर जा रहा है, तो पीलिया होता है। मैं अपने व्यूअर्स को स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे समाज में पीलिया का इलाज जो है वो झाड़ फूंक से, माला से, मंत्र से, इससे करवाने का विश्वास रखते हैं। लेकिन जो गॉल ब्लैडर कैंसर का पीलिया होता है ये प्रोग्रेसिव है। आप समझिए कि ट्यूमर ने नली को जकड़ लिया, तो कौन सी झाड़ फूंक, कौन सा मंत्र जाप पीलिया को ठीक कर सकता है? नहीं। समझने की बात है कि ये सबसेट ऑफ पेशेंट्स अगर इधर उधर समय वेस्ट करते हैं तो वो अपनी बीमारी को उतना बढ़ने को प्रमोट कर रहे हैं। समय रहते वो स्पेशलिस्ट के पास ना आके 1-2 महीना इन सब चीजों में जब वेस्ट कराते हैं, तब तक डिजीज और बढ़ जाती है। तो पित्त की नली की इन्वॉल्वमेंट से जॉन्डिस का होना, ये जॉन्डिस तब तक ठीक नहीं होगा भैया जब तक कि पित्त की नली को हम ट्यूमर से निवृत्त नहीं करवा पाते, छुटकारा नहीं दिला पाते। इसके अलावा जब गॉल ब्लैडर का कैंसर छोटी आंत को पकड़ लेता है, ड्यूडेनम को, जब हमारा फूड पाइप है उसके बाद अमाशय आता है, अमाशय के बाद छोटी आंत शुरू होती है, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर के साथ बिल्कुल अगल बगल में पड़ी होती है, और जैसे ही गॉल ब्लैडर का कैंसर ड्यूडेनम को पकड़ लेता है तो अमाशय से खाना आगे नहीं जाता, इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो पेशेंट का सिम्टम होता है वॉमिटिंग। कैसी वॉमिटिंग? जिसके अंदर पित्त नहीं आएगा, क्योंकि स्टमक के बाद ही रास्ता बंद हो गया। नॉन विलियस वॉमिटिंग, हरे रंग की उल्टी नहीं होती, रादर जो खाना खाया वही पलटा जाता है। और इसकी और खासियत है, कभी कभी क्या होता है कि मरीज को आज खाना खाया, अगले दिन पलटी होगी और उस वॉमिटिंग के अंदर 1 दिन पुराना खाना अनपचे का अनपचा निकल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स होते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के, कि छोटी आंत के पकड़ में आ जाने के कारण स्टमक का फूड बाहर ही नहीं जा रहा, आगे ही नहीं जा रहा आंत में। और पेशेंट्स, कई बड़े इंटेलिजेंट पेशेंट्स होते हैं, वो बताते हैं कि सर हमारे पेट में लहर सी दौड़ती है,
बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर तक जाती है, फिर उसके बाद हमें उल्टी आ जाती है अचानक से एकदम से, बहुत भयंकर, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा होता है, ऑलमोस्ट अप टू अ लीटर वॉमिटिंग हो सकती है ऐसे पेशेंट्स को। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ कार्सिनोमा गॉलब्लैडर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्यूडेनम, ये एडवांस डिजीज होने के फीचर होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में बड़ी आंत जकड़ में आ जाती है। बड़ी आंत का जो है कोलॉन, वो गॉलब्लैडर के फंडस के पास होती है, एनाटॉमिकली रिलेशन है। अब गॉलब्लैडर का कैंसर अगर फंडस रीजन को गॉलब्लैडर के इन्वॉल्व किए है तो वो बड़ी आंत को पकड़ लेता है। ऐसा करने से जो पॉटी है, मोशन है, वो शुरुआत के हिस्से में तो चढ़ता है, लेकिन जैसे ही इस हिस्से में, गॉलब्लैडर के हिस्से में बड़ी आंत जकड़ में आ गई है, उसके पीछे बड़ी आंत फूलती जाती है, आगे नहीं जा पाता। ऐसे मरीज कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनका पेट राइट साइड में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फूला होता है। कोई भी एक्सरे करवाते हैं तो बड़ी आंत की शैडोज बड़ी बड़ी डायलेटेड दिखती हैं और सीटी स्कैन में स्पष्ट हो जाता है कि गॉलब्लैडर कैंसर ने बड़ी आंत को पकड़ लिया है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है और पीछे सारा का सारा बॉडी फूलता जा रहा है बड़ी आंत में। कभी कभी कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं, वो लेट पहुंच पाते हैं मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए। ऐसे पेशेंट्स में ये बड़ी आंत कभी कभी रप्चर भी कर जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है कि जब बड़ी आंत के अंदर पॉटी जाम होते 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 इतनी गलत तक फूल गई कि बड़ी आंत सड़ गई, गल के फट ही गई, तो ऐसे पेशेंट्स में इमरजेंसी ऑपरेशंस की जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से गॉलब्लैडर कैंसर कहाँ से शुरुआत होके कहाँ तक कॉम्प्लिकेशन दे रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडजेसेंट ऑर्गन होता है। तो इस तरह से नटशेल में अगर हम समराइज करें तो शुरुआती दौर में बड़े ही नॉन स्पेसिफिक फीचर होते हैं और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहती है तो डिफरेंट ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट में के कारण अलग अलग सिम्टम्स आ जाते हैं। स्टेज 4 डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर तो कभी कभी पेट के अंदर पानी भर जाता है, क्योंकि जगह जगह पे डिजीज के नोड्यूल पेट में फैले हुए हैं, तो पेट के अंदर एसाइटिस बोलते हैं उसको, पानी भर जाता है और वो एसाइटिस किसी ट्रीटमेंट के लिए सेंसिटिव नहीं होता कि हम मेडिसिन देके उसको सुखा लें या निकलवा के आराम दे दें। अगर पेट से पानी खिंचवा भी देते हैं तो कुछ दिन के बाद दोबारा भर जाता है, तो उसको मलिग्नेंट एसाइटिस कहा जाता है। तो ये एडवांस्ड डिजीज के फीचर होते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ आइडिया जरूर होगा कि गॉलब्लैडर कैंसर के क्या क्या लक्षण, क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।